आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें है हाई कोर्ट से संबंधित। इसका पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका हो जाएगा 25। कुल उच्च न्यायालय 25 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 279, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर डी। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का, ऑप्शन नंबर डी। इसमें है 25 हाई कोर्ट। HC का मतलब हुआ हाई कोर्ट, जो कि है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित है, जो कि 1 जनवरी 2019 में इसकी स्थापना की। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो इसका हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका हो जाएगा दिल्ली का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो ये हो जाएगा नागालैंड का, ऑप्शन नंबर डी। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का उच्च न्यायालय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 12 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन, किन राज्यों में सजा उच्च न्यायालय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र व गोवा। 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो ये हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, ऑप्शन नंबर बी है। दादरा नागर हवेली एवं दमन व द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये हो जाएगा बम्बई उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी है। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये हो जाएगा रांची हाजरीबाग में, ऑप्शन नंबर सी। कैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित एर्नाकुलम में, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 23 उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित हो जाएगा कटक में, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 24 है, सुमिलित कीजिए सूची 1 में उच्च न्यायालय, सूची 2 में है मूल स्थान, ए में है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये जोधपुर में है। बी में है उड़ीसा उच्च न्यायालय, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय है ये है कटक में, इसका हो जाएगा 3। सी में गुजरात उच्च न्यायालय, तो गुजरात उच्च न्यायालय का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 एर्नाकुलम। डी है केरल उच्च न्यायालय, तो इसका हो जाएगा 2 अहमदाबाद। 25 दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो ये हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता हो जाएगा, इसका राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 27 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या
अहंताएं होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। बी में उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो। सी में वह किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समझ अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो ये हो जाएगा राज्यपाल का। ऑप्शन नंबर सी। 30 है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर बहस की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 33 है किसी न्यायाधीश की एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो ये इस बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो अधिकतम उम्र सीमा तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 वर्ष। है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संबंधित राज्यों की सचिव निधि। क्वेश्चन नंबर 37 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है। तो ये हो जाएगा सैयदा ताहिरा। ऑप्शन नंबर डी। से उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। उपयुक्त शब्द हो जाए से उच्च न्यायालय को किसका आरक्षण करने का अधिकार है। तो ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 41 है निम्न उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो ये हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में रही है। तो ये हो जाएगा वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। 44 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर सी। से विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायाधीश HR खन्ना ने। 47 संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन था। तो ये हो जाएगा लीला सेठ था। ऑप्शन है निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। तो यह जगह मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी।